करके आप इस देश के लोगों को प्रेरित करो कि लोग मांस मछली अंडे के खाने से परहेज करें। शराब मांस तो ऐसे दुर्व्यसन है जिनसे देश के अंदर 80% अपराधों की बढ़ोतरी होती है। इसलिए भाई बहनों, इस देश के अंदर राम और कृष्ण का देश, शंकराचार्य का देश, ऋषियों मुनियों की समृद्ध परंपरा का देश, सारे विश्व को मार्गदर्शन करने वाला देश, अगर शराब और मांस जैसे दुर्व्यसन में देश डूब गया तो विश्व को रोशनी कौन देगा? विचार करो आचार्यों, विचार करो साधु महात्माओं, अपने कर्तव्य पथ पर आओ, कर्तव्य बोध प्राप्त करो और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए निकल पड़ो। समाज में आपका एहसास पीढ़ियां मानेगी, इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस देश की बिगड़ती हुई संतति को बचा लो। संस्कार बिगड़ रहे, विकारों में लोग डूबते जा रहे, लोगों की मनोभावनाओं में संकीर्णता आ रही है। इसलिए प्रेम प्यार की हवा बहा दो, जाति और मजहबी संकीर्णताओं से लोगों को निकाल लो, मजहब परस्ती की शिकस्त से निकालो और लोगों को मानवतावादी वातावरण में ला करके खड़ा कर दो, जहाँ पर वैमनस्यता नाम की कोई चीज नहीं, लड़ाई झगड़े नाम की कोई चीज नहीं, निंदा और आलोचना की कोई चीज नहीं। संत महात्मा, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं, उनके ग्रंथ निंदा और आलोचना के विषय नहीं हुआ करते हैं, बल्कि पीढ़ियां उस पर अनुसरण करें, चलें और अपना भविष्य का निर्माण करें। इसके लिए महात्माओं ने अपने ग्रंथों का निर्माण किया था। लेकिन आज संकीर्णता की सोच रखने वाले, अपने को विद्वान कहने वाले आपके चरणों पर मस्तक रख करके प्रार्थना करते हैं। इस देश की ज्ञानवान होने वाली पीढ़ी को मत भटकाओ, संकीर्णताओं की जकड़न में मत ले जाओ, क्योंकि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी वर्ग के नहीं होते, किसी मजहब के नहीं होते, वो सबके होते हैं, सबको अपना समझते हैं, सबकी भलाई और कल्याण के लिए रात दिन दीपक की तरह तिल जलते हैं और लोगों के ताने बाने सहने के बाद भी किसी के लिए दुर्भावना और बदले प्रतिशोध की इच्छा नहीं रखते और सबका कल्याण चाहते हैं। आप महात्माओं को दर्जा खत्म कर दिए। जो बड़े बड़े महात्मा इस धरती पर उतर करके अपने ज्ञान के प्रकाश से इस धरती को, सारी दुनिया को रोशन किया, आपने उनका दर्जा घटा दिया। ये मेरी जाति वाले महात्मा थे, ये मेरे कुल में पैदा हुए महात्मा थे, आपने उनका दर्जा कितना ऊंचा महिमामंडित स्थान था और उसको उतार करके जातिवादी बना दिया। इसका बहुत बड़ा दोष लगेगा। इसलिए मत घटाओ महात्माओं के दर्जे, उन्हें मानवता का बना रहने दो, उन्हें समूचे समाज का बना रहने दो, उन्हें आम आवाज का बना रहने दो, उन्हें अपनी जातियों के दायरे में घसीट करके संकीर्ण दायरे में मत लाओ और गलत पाठ दुनिया को मत पढ़ाओ। सच्चाई का पाठ पढ़ाओ, मानवता का पाठ पढ़ाओ, जिससे देश फले फूले, जिससे देश के लोग आगे बढ़े, जिससे लोग विकारों से बचे, माता बहनों की इज्जत आबरू बचे। लोग गलत खान पान के कारण ही चंचल चित्त होकर के इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इसलिए भारत की बागडोर थामे हुए देश के अगुवाकारों, पूज्य पंकज जी महाराज की अपील पर आप भी अमल कीजिए। उन्होंने सारे विश्व के लोगों से अपील की है, सभी राष्ट्र नायकों से अपील की है, अपने अपने मुल्क के लोगों को शाकाहारी, सदाचारी और नशा मुक्त बनाने में सब लोग काम करिए। आगे विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। ना जाने कौन कौन से कोरोना के बिगड़े हुए वायरस किस किस रूप में जो है आपको परेशान करने के लिए आएंगे। उन महामारियों के फैलाव से, प्रकोप से बचना है तो सबको आध्यात्मवादी बन करके भगवान के भजन और खुदा की हकीकी इबादत के लिए प्रेरित करो, ताकि ये मानवता का जहाज जो डूबने के कगार पर खड़ा हुआ है ये बचा लिया जाए। इसलिए भाई बहनों, चलो दुनिया सुने ना सुने, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप
सुनोगे। आप तो हमारे हो, आप तो हमारी संस्था से जुड़े हुए हो, इसलिए आप जरूर सुनो। एक एक गांव गोद ले करके गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाने का बीड़ा उठा लो। आए भाई बहनों, आपकी की गई क्या तपस्या, आपका दिया गया समय, आपका किया गया आदेश पालन, किया गया जागरण इतिहास पुरुष बना देगा, आपको जस और कीर्ति दिला देगा। दुनिया आपकी मेहनत को याद करेगी। और कौन लोग थे, कौन महाशक्ति थे जिन्होंने भौतिकवादी जमाने में, जब जमाना अपने पेट की रोटी के लिए तड़प रहा था, पैसों को इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई थी, लोग मनोरंजन में अपना जीवन गुजारने की विलासितापूर्ण तो इस की जिंदगी को सबसे चरम लक्ष्य समझते थे। कौन लोग थे जिन्होंने एक महात्मा की आवाज पर खड़े होकर के इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। ऐ भाई बहनों, देश को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, अपने देश के बाल बच्चों को, औलादों को बचाने के लिए मेहनत करो, मेहनत। एक एक काम गोद लो और गुरु के आदेश का पालन। भाई बहनों, आदेश पालन बड़ी भक्ति होती है। और अगर आदेश में जरा सी भी खटाई पड़ गई तो आपका परमार्थ सत्यानाश होता है। कैसे सत्यानाश होता है, एक घटना आपको सुना दें, थोड़ा बैठे रहिएगा धीरज के साथ, जल्दी मत करिएगा। उधर पूरब की तरफ एक नवाब हुआ करते थे, नाम था उनका बुल्ले शाह। अपने राजकाज से दिल्ली आया जाया करते थे। वहाँ जब खाली रहे तो बगल में एक